यूरोपियन यूनियन ने अपने दो जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं वो दोस्तों दिल्ली आने वाले हैं अपनी 30 मेंबर्स की टीम के साथ और वो जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ एफटीए टॉक्स को कंक्लूड करके एफटीए को साइन करना चाहते हैं। EU will have an alignment with India. Ursula von der Leyen has been told, बात करो जैसे इंडिया चाहता है, डील कंप्लीट करो। Early 26, the deal is done. I think that Indian culture gave to the world so much and impacted much beyond its geographical area. इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं जिनको इंडिया ने 1.8 मिलियन डॉलर सालाना देता है, हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। नए रूल हम लिखेंगे। स्कॉट बेसेंट का रूल, वेस्ट का रूल खत्म हो गया है, इट इज ओवर। और आपको मैं बताऊंगा स्कॉट बेसेंट को डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने मेरे देश के रुपये का अपमान करने की कोशिश किया। परसों वर्चुअल मीट है पूरे ब्रिक्स का, अपने EAM बैठ रहे हैं, फ्यूचर स्ट्रेटजी टू काउंटर ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। It seems bizarre that we are alone being singled out for allegedly financing the Russian war effort when others are doing far more than we are. एक उनके जो ट्रेड कमिश्नर हैं और एक उनके जो एग्रीकल्चरल कमिश्नर हैं जो कि अपनी भाषा में बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स माने जाते हैं। चाइना भी सर भारत की तरफ आगे बढ़ा रहा है, देश चीन की तरफ नहीं जा रहे। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यूरोप से। यूरोपियन यूनियन अपनी 30 मिनिस्टर्स की टीम को इंडिया भेज रहा है ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जा सके। टारगेट है कि दिसंबर तक ये डील साइन हो जाए। EU अब ओपनली कह रहा है एशिया मतलब इंडिया। ये मूव इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है। ट्रेड टॉक्स में EU चाहता है कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम करे कार्स, डेयरी एंड मेडिकल डिवाइसेस पर, जबकि इंडिया एग्रेसिवली अपने टेक्सटाइल्स, फार्मा और स्टील को यूरोपियन मार्केट में पुश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ओपनली PM मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का US टैरिफ्स के खिलाफ स्टैंड एक लेसन है और इजराइल को इंडिया से सीखना चाहिए। ऑनेस्टली कितनी बड़ी फूलिशनेस थी ट्रम्प की, उसने इंडिया जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ ट्रेड वॉर शुरू की, टैरिफ्स लगा दिए और अननेसेसरी रिफ्ट क्रिएट कर दी। मोदी जी ने क्लियर मैसेज दिया था, इंडिया किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। EU का इतना बड़ा डेलीगेशन आना, इजराइल का इंडिया को सल्यूट करना और इंडिया का ट्रम्प जैसी पावर को जवाब देना, ये सब दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पे एक कॉन्फिडेंट बोल्ड प्लेयर बन चुका है। EU will have an alignment with India and Ursula von der Leyen has been told कि भाई बात करो जैसे इंडिया चाहता है, डील कंप्लीट करो। मोदी जी has committed कि भाई early 26 the deal is done, आ जाओ। भाई साहब सब कुछ हिल गया। ट्रंप को, US को उनकी औकात दिखा दी कि भाई साहब आप ये हैं, चीखना चिल्लाना कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आप अंदाजा लगा लो, EU आपके साथ आ गया, ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने चीखा था ट्रंप के ऊपर कि सुधर जाओ, अदरवाइज यू लूज ग्लोबल साउथ। इट इज नॉट SCO, इट्स ब्रिक्स दैट दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ। ये लुटनिक भी क्या रो रहा था कल, अरे 2 महीने के अंदर सॉरी बोल देंगे। सॉरी किसने बोला? साले तेरे ही बाप ने बोला सॉरी। बड़ा अच्छा दोस्त है, वेरी गुड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्या बोल रहा है? सॉरी बोलेगा, 2 ट्रेड डील के लिए आ जाएगा। ट्रेड डील के लिए तुम आ रहे हो अपना मुंह लेके, और जो हमने पहले किया वो फिल्म थी ना पुष्पा, वो वाला डायलॉग हो गया पुष्पा ना झुकेगा नहीं। देखो बात यह है, शुरू से मैं कह रहा हूं कि भारत आज के तारीख में ऐसे पोजीशन में लाया गया है 2014 से कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ओके, योर ग्रोथ इज, आई वुड से, सेल्फ रिलायंट। और इस GST से तो आपका इंटरनल कंजम्पशन जो 65 था वो तो 70 पे चला गया, कि लोगों को बोल दिया कि यार तेरा डायमंड और ये कुछ बिका नहीं, हमारे बंदे हैं, पैसे आगे हैं, लेके ले लेंगे। अब तो और झटका लग गया।
मतलब ये ट्रिपल झटका हो गया ना कि तेरी जरूरत ही नहीं है, तेरा मार्केट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद अपना बना लेंगे। एंड अफ्रीका जा रहा है आपका, लैटिन अमेरिका जा रहा है, यूरोप इज रेडी टू टेक इट, जापान आपके साथ बात करने आ रहा है। अब वो कोई कह रहे थे कि जापान हैज एग्रीड कि 550 मिलियन जो प्रेसिडेंट बोलेगा कहाँ लगाना, और 90% डील उनका। तो मैंने हंस के ट्वीट में लिखा था कि भाई साहब मेरे को साइंड एग्रीमेंट तो दिखा दो, ये सब तो बातें हवा में हैं, एग्रीमेंट तो दिखा दे जो साइंड है। जैसे ट्रम्प अपना ढिंडोरा पीटता है ना, 9 जन के साथ ट्रीटी हो गया, डैम गुड, साइंड पेपर तो दिखा दे मेरे को, किसी को भी, तेरी जनता को ही दिखा दे, चल मुझे मत दिखा, तेरी जनता को तो दिखा दे, तेरी टीम को तो दिखा दे यार, कांग्रेस को तो दिखा दे। कोई एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं हुआ है, सब ने हामी भर दी और चले गए। स्कॉट बेसेंट का रूल, वेस्ट का रूल खत्म हो गया है, इट इज ओवर। और आपको मैं बताऊंगा स्कॉट बेसेंट को डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने मेरे देश के रुपये का अपमान करने की कोशिश किया। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी, रुपी इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब अहंकार देखिए, पराकाष्ठा देखिए जॉर्ज सोरोस के पट्टे की, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी, रुपी इज नॉट वन ऑफ देम। मैं बताता हूं स्कॉट बेसेंट, व्हाई डू यू नीड टू वरी, आई विल टेल यू व्हाई डू यू नीड टू वरी, और मैं आपको बताता हूं व्हाई डज ही नीड टू वरी। देखो यूट्यूब में एक चीज अच्छा है यार, समझाने का समय मिलता है। सबसे पहली बात है भाइयों बहनों, अभी रुपया जो हमारी रुपी से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अभी आज के डेट में 30 कंट्रियों के साथ कर रहे हैं, 30 कंट्रियों के साथ, 30 कंट्री। अभी जो यूपीआई है वो 7 कंट्रियों में चलता है, 6 और कंट्री ऐड होने वाली है, 7 6 की 13 कंट्री है यार। अभी तो जरा इसको बंद ही कर दो। उसके बाद पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका यूपीआई से जुड़ेगा, पूरा अफ्रीका और पूरा साउथ अमेरिका यूपीआई से हम जोड़ने वाले हैं। दुनिया में जितनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है उसकी आधी भारत में होती है। इनको लगता है इनके बाबा आजम के लिखे हुए रूल अब भी माने नहीं है। और जो हमारा रुपी कार्ड है, ये जो हमारा रुपी कार्ड है, ये डायरेक्टली 15 कंट्रियों में चलता है और विद टाइप्स 200 कंट्रियों में चलता है। तो जैसे अमेरिकन को लगता था वीजा और मास्टर से इन्होंने पूरी दुनिया पर डोमिनेंस कर दी, वो डोमिनेंस नहीं है, बिकॉज आज रुपी पे कार्ड is now acceptable in 200 countries and 15 countries directly, और बाकियों के साथ ये है। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, रुपये को आईएमएफ की किटी में आना पड़ेगा, आईएमएफ की किटी में आना पड़ेगा, तो रुपये इसमें सबको एज पर प्रोपोर्शन अपने करेंसी रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो स्कॉट बेसेंट को ये चीजें मेरे से अच्छी तरह से जानता है, स्कॉट बेसेंट को पता है कि ये चीज होने वाली है, उसको इसीलिए चुल मच गई। वो हमें दिखा रहा 286 का कहते हैं ना ब्रोशर, हमने कहा 286 का टाइम नहीं है बेटा। जैसे पहले इतने बड़े मैग्नेट आते थे, फिर रेयर अर्थ से इतने मैग्नेट आने लगे, उसमें पावर उतनी होती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही है, और भारत जो अब खुल के खेलेगा ये चीजें और बढ़ेंगे। और इसीलिए स्कॉट बेसेंट को चुल लग रही है, उसको मिर्चे लग रही है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इनका ग्लोबल पावर फ्लो पे, पावर सेंटर्स में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और रुपया इज रियली गेटिंग ग्लोबल, इट्स नॉट अ मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाँ अभी डॉलर डोमिनेंस है, रिजर्व करेंसी डॉलर है, डॉलर का दबदबा मैं ये नहीं मानता, बट रुपया अपने हिसाब से उठ रहा है।